Hello and welcome all the class 9 students. Welcome to Step Up Academy. I'm your social science educator Sameer Tripathi and finally I'm here for you all. I'm coming up with a brand new video lecture series जहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के डिटेल्ड कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में, हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के डिटेल सिलेबस के बारे में एंड हम बात करने वाले हैं कंप्लीट क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशंस एंड मैप वर्क एवरीथिंग एंड एनीथिंग जो भी एग्जाम्स में आने वाला है. सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग बिकॉज वी आर हेयर एंड हम साथ में प्रिपरेशन करेंगे और अपने एग्जाम्स में एक्सेल करेंगे. एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर इज कि ये जो कंटेंट हम लेकर आ रहे हैं वो कंप्लीटली बेस्ड है रैशनलाइज सिलेबस के ऊपर. अभी तक हमारे पास जो भी पुराना कंटेंट है वो पुराने सिलेबस पर बेस्ड है, जहाँ पर हमें पुराने टॉपिक्स, पुराने चैप्टर्स, सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं. बट नाउ दिस होल न्यू वीडियो लेक्चर सीरीज ये बेस्ड है रैशनलाइज सिलेबस के ऊपर, जहाँ हमारा मेन फोकस होगा कि जो अपडेटेड सिलेबस हैं, जो अपडेटेड टॉपिक्स हैं, जो अपडेटेड पार्ट्स हैं, हम सिर्फ उन पर फोकस करें और अपने एग्जाम्स की स्मूथ और कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकें. सो आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लास 9th का कोर्स स्ट्रक्चर. फाइन, because it is very important to understand the course structure first. क्लास 6, 7th, 8th के SST में जो हमने मेजरली बात की है वो बात हमने की है इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में. अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो क्लास 6 में हमने एंशिएंट इंडिया पे पढ़ा, क्लास 7th में हमने मेडिवल इंडिया पे फोकस किया और क्लास 8th में हमने पूरा फोकस किया मॉडर्न इंडिया पे. क्लास 9th में आकर सिलेबस कंप्लीटली चेंज हो जाता है मेजरली हिस्ट्री का. क्यों? क्योंकि सर अब इंडियन हिस्ट्री से फोकस हटाकर हमारा जो पूरा क्लास 9th का सिलेबस है वो बेस्ड है वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर, जहाँ पर हमारे मेजर टॉपिक्स जो हैं 4 और 5 टॉपिक्स जो हैं हमारी हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में वो पूरी तरीके से फोकस कर रही हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर. सो आई नो कि थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है क्योंकि अभी तक तो सर हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे एंड एकदम से वर्ल्ड हिस्ट्री आ गई. सो हाउ वी विल डील विथ इट? नथिंग टू वरी अबाउट. हम बहुत डिटेल में इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, आपका पूरा बैकग्राउंड क्लियर करेंगे, आपका पूरा बेसिक नॉलेज क्लियर करेंगे एंड फिर हम टॉपिक्स को इन सारे क्लियरेंस के साथ समझते हुए चलेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इन टॉपिक्स को समझने में. फाइन. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि क्लास 8 तक हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते थे SST में, बट अब एक और ऐड हो गया है दैट इज इकोनॉमिक्स. तो मे बी थोड़ा सा एक बर्डन आता है, साइकोलॉजिकल बर्डन, कि सर अब तो 4 सब्जेक्ट्स के साथ डील करना है. बट देन फ्रेंड्स नथिंग टू वरी अबाउट. वाई? बिकॉज सर क्लास 9th और 10th का जो SST सिलेबस में इकोनॉमिक्स है वो बहुत बेसिक इकोनॉमिक्स है. इट्स एन इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स जहाँ पर हम सिंपल स्टोरीज के साथ डील करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ डील करेंगे. एंड ट्रस्ट मी, साथ में बस बने रहिए, वीडियो लेक्चर सीरीज को देखते रहिए एंड बहुत मजा आने वाला है क्लास 9th के कोर्स स्ट्रक्चर में और कोर्स को पढ़ने में, because I'm coming up with the detailed videos. So just stay tuned with me, put up your doubts, comments therein and we will solve each and everything. So we will be kicking off our first video with the course structure of class 9th, जहाँ पर हम बहुत डिटेल में समझेंगे कि आखिर क्लास 9th में पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है क्या, कितना सिलेबस CBSE ने क्लास 9th के लिए रखा है जो रैशनलाइज सिलेबस है, प्लस मार्किंग स्कीम क्या होने वाली है CBSE की क्लास 9th के लिए. तो अगर हम शुरू करें हमारा कोर्स स्ट्रक्चर तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में. फाइन, दैट इज इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. हम बात करेंगे इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के बारे में. क्लियर? यहां पे हम सेक्शंस पे अगर ध्यान दें तो देयर आर मेजरली 2 सेक्शंस. फाइन, इवेंट्स एंड प्रोसेसेस, लाइवलीहुड्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज. इवेंट्स एंड प्रोसेसेस पे अगर हम ध्यान दें तो मेनली हमारे 3 चैप्टर्स हैं. द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहां पर हमारा पूरा फोकस होगा फ्रांस के ऊपर. द सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन. सेकेंड जो टॉपिक है यहाँ पे हमारा मेजर जो फोकस है वो कहाँ पर है सर? रशिया के ऊपर. हमारा थर्ड जो टॉपिक है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. अडोल्फ हिटलर जी के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे हमारा फोकस शिफ्ट हो जाएगा जर्मनी के ऊपर. फाइन. नेक्स्ट 4th चैप्टर जो है दैट इज फॉरेस्ट, सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म. ये हमारा चैप्टर ले चलता है हमें अफ्रीका की ओर. एंड 5th चैप्टर पास्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड. यहाँ पे हम बेसिकली सारे अफ्रीकन पास्टोरलिस्ट और उन सब के बारे में बात करेंगे. तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दें कोर्स स्ट्रक्चर के ऊपर और मार्क्स एलोकेटेड के ऊपर, तो वी हैव फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. ये तीनों चैप्टर कंप्लीटली असेस किए जाएंगे हमारे फाइनल एग्जामिनेशन में. एंड व्हाट ऑल मार्क्स दे आर कैरिंग सर? 18 मार्क्स फॉर ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस प्लस 2 मार्क्स फॉर मैप पॉइंटिंग. और मेजरली मैप पॉइंटिंग हमारी आती है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर से. क्लियर?
सो इन तीनों चैप्टर से हमारे फाइनल एग्जाम में असेसमेंट होगा विच विल बी कैरिंग 20 मार्क्स एज होल। सर तो बाकी दो चैप्टर्स का क्या? नो वरीज, बाकी के जो हमारे दो चैप्टर्स हैं दैट इज फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, it will be assessed on the basis of interdisciplinary assessment and internal assessment, internally assessed for 5 marks। आपको पता है कि सर हमारे फाइनल एग्जाम का जो पेपर आता है वो 80 मार्क्स का ही आता है, बाकी के 20 मार्क्स सर वो इंटरनली असेस किए जाते हैं, जो आपके प्रोजेक्ट वर्क्स हो गए, आपकी कॉपी चेकिंग हो गई, इंटरनल एग्जामिनेशंस हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो जो हमारा फोर्थ चैप्टर है हिस्ट्री का, वो फाइनल एग्जाम में असेस नहीं किया जाएगा एंड इट विल ओनली बी असेस्ड इंटरनली। क्लियर? फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म फाइनल एग्जाम में वो नहीं आएगा। फिफ्थ चैप्टर की बात करें, पास्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, सर ये पीरियोडिक असेसमेंट, जो हमारे इंटरनल असेसमेंट्स और पीरियोडिक असेसमेंट्स होते हैं, इसका इवैल्यूएशन उसी के अंतर्गत होगा। क्लियर? तो ये जो दो हमारे चैप्टर हैं हिस्ट्री के, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर, ये फाइनल एग्जाम में नहीं आ रहे हैं। ओनली फर्स्ट 3 चैप्टर्स दे विल बी इवैल्यूएटेड इन द फाइनल चैप्टर एंड टोटल वेटेज दे आर कैरिंग, सर इट इज 20 मार्क्स। क्लियर? नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे ज्योग्राफी के कोर्स स्ट्रक्चर में। तो हमारे पास ज्योग्राफी में टोटल फर्स्ट 4 जो चैप्टर्स हैं दे विल बी कैरिंग 17 + 3 मैप पॉइंटिंग मार्क्स। जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे वो 17 मार्क्स के आएंगे और 3 मार्क्स जो होंगे वो मैप पॉइंटिंग के होंगे। और हमारा सिलेबस क्या है सर? यहाँ पे हम मेनली फोकस कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर, वो भी कंप्लीटली बेस्ड ऑन इंडिया, जहाँ पर हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन के साथ। फिर हम बात करेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में, फिर हम ड्रेनेज के बारे में बात करेंगे, क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे, और फिर हम आगे आएंगे नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर कि आखिर सर इंडिया में कौन कौन सी नेचुरल वेजिटेशन है एंड क्या सारी चीज़ें हैं। बट सर दिस नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सर ओनली मैप पॉइंटिंग टू बी इवेल्युएटेड इन द एनुअल एग्जामिनेशन, कि सर एनुअल एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से कोई भी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, ओनली मैप पॉइंटिंग वर्क के लिए इस चैप्टर में से हमें क्वेश्चन मिलेगा। प्लस जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो इंटरनल असेसमेंट में असेस कर लिए जाएंगे, जो पीरियोडिक असेसमेंट्स हमारे पास होते हैं। लास्ट इज पॉपुलेशन चैप्टर, वो इन्हीं 17 + 3 मार्क्स में इन्वॉल्व होगा। दैट मीन्स कौन कौन से चैप्टर हमारे असेस किए जा रहे हैं फाइनल एग्जामिनेशन में? सर 1, 2, 3, 4, ये चारों चैप्टर हमारे फाइनल एग्जामिनेशन में आएंगे। यस सर। उसके बाद जो नेचुरल वेजिटेशन का चैप्टर है फाइनल एग्जाम में, उससे सिर्फ मैप पॉइंटिंग आएगा। क्लियर? फाइनल एग्जाम में उससे सिर्फ हमारे लिए मैप पॉइंटिंग आएगा। एंड जो लास्ट चैप्टर है पॉपुलेशन, वो भी फाइनल एग्जाम में कंप्लीटली असेस किया जाएगा। क्लियर? सो टोटल मार्क्स आर 17 मार्क्स + 3 मैप पॉइंटिंग मार्क्स। फाइन। ज्योग्राफी कितना वेटेज कैरी कर रहा है सर? अगेन 20 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्लास 9th के पॉलिटिकल साइंस के कोर्स स्ट्रक्चर में। पॉलिटिकल साइंस पे अगर हम ध्यान दें, देयर आर टोटल ऑफ 5 चैप्टर्स। फाइन, देयर आर टोटल ऑफ 5 चैप्टर्स, जिसमें से फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं उनको मर्ज कर दिया गया है। फाइन। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, इसको मर्ज कर दिया गया है। ये 2 टॉपिक्स थे बट इनको मर्ज कर दिया गया है एंड नाउ इट इज ओनली 1 टॉपिक। तो ये टोटल 5 टॉपिक्स जो हैं हमारे फाइनल एग्जाम में असेस किए जाएंगे एंड कंप्लीटली असेस किए जाएंगे। दैट इज व्हाई यू कैन सी कि दीज 5 टॉपिक्स आर कैरिंग 20 मार्क्स। फाइन, दीज 5 टॉपिक्स आर कैरिंग 20 मार्क्स और इसमें कोई भी मैप वर्क नहीं आता है। जनरली इसमें से इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। सो दिस इज आवर फाइनल सिलेबस ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्लास 9th और इसमें से ये सारे चैप्टर असेस किए जाएंगे हमारे फाइनल एग्जाम में एंड टोटल वेटेज ऑफ द मार्क्स विल बी 20 मार्क्स। क्लियर पीपल? नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, द वेरी ब्रांड न्यू सब्जेक्ट दैट हैज़ बीन एडेड, बिकॉज क्लास 8th तक हमने इकोनॉमिक्स के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की है। इट इज़ ओनली इन क्लास 9th जब हमारे पास ये चैप्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है। सो नथिंग टू वरी अबाउट, बिकॉज बहुत बेसिक सा चैप्टर है जहाँ पर हम बात करेंगे मेनली हमारे 4 चैप्टर्स हैं। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पीपल एज रिसोर्स, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। और इन चारों में से भी सिर्फ 3 चैप्टर्स जो हैं, सेकेंड चैप्टर पीपल एज रिसोर्स, थर्ड चैप्टर पॉवर्टी एज चैलेंज एंड 5th चैप्टर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, सिर्फ यही 3 चैप्टर्स फाइनल एग्जाम में असेस किए जाएंगे। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इट विल नॉट बी असेस्ड इन द फाइनल एग्जाम एंड इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो सिर्फ पीरियोडिक असेसमेंट्स में आएंगे या इंटरनल असेसमेंट्स में आएंगे। दैट्स व्हाई यू कैन सी कि ऑल दीज 3 चैप्टर्स दे विल कैरी 20 मार्क्स और फर्स्ट चैप्टर हमारे फाइनल एग्जाम में असेस नहीं किया जाएगा। क्लियर? ओके, अब इंपॉर्टेंटली हम बात कर लेते हैं कि सर
सिलेबस बहुत ज़्यादा कम हो गया है डेफिनेटली, और हमने मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया है कि फाइनल एग्जाम में क्या क्या आएगा। बट सर हमारी बुक में भी काफ़ी सारा कंटेंट जो है रैशनलाइज कर दिया गया है, काफ़ी सारे टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं, तो आइए उन टॉपिक्स को भी देख लेते हैं। कंटेम्प्रेरी इंडिया 1 की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट में से ये सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। जेट स्ट्रीम्स, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, द इंडियन मानसून, द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल एंड रिलेटेड फिगर्स 4.1, 4.2, 3 एंड 6, एंड दीज आर द पेज नंबर्स जो डिलीट कर दिए गए हैं। चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन की बात करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, एंड ये फिगर एंड टेबल डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर 6 दिस इज ज्योग्राफी, क्लियर, दिस इज ज्योग्राफी। चैप्टर 6 की अगर हम बात करें तो सर चैप्टर 6 में मेजर टॉपिक्स दे आर डिलीटेड, यू कैन सी दीज पेज नंबर्स एंड दीज टॉपिक्स दे आर डिलीटेड, सो आपको इनके ऊपर फोकस करने की नहीं जरूरत है। फ्रेंड्स आई रिपीट इट वंस अगेन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कई बार हमें सिलेबस नहीं पता होता है और हम पूरी बुक पढ़ते रहते हैं एंड एंड मोमेंट तक उन टॉपिक्स पर भी फोकस करते हैं जो एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। इट्स अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सीबीएसई ने हमारा सिलेबस काफ़ी हद तक कम कर दिया है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सिलेबस का कंप्लीट नॉलेज हो, ताकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हों तो कुछ भी पढ़ने की जगह जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट सिलेबस है जो एग्जाम में आने वाला है, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स और उन्हीं चैप्टर्स के ऊपर फोकस करें। सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप इस पूरे सिलेबस ओवरव्यू को अच्छे से देख लें, सारे टॉपिक्स को मार्क कर लें अपनी बुक में, कहीं पर सिलेबस लिख कर रख लें, बट या keep your preparation on track with the syllabus overview, that is very much important. Fine. So all these chapters are deleted from geography. Economics में कोई changes नहीं है, political science में कोई changes नहीं है, and as same in geography, history में भी कोई changes नहीं है। Clear? वेरी इंपॉर्टेंट कि सर मैप्स कौन कौन से आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक होता है ना कि हमें मैप से सबसे ज़्यादा डर लगता है हमारे फाइनल एग्जामिनेशन में, बट डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज सीबीएसई हैड मेड इट अ लॉट मोर ईजियर। कैसे सर? उन्होंने इवन मैप्स की लिस्ट दे दी है कि सर इतने ही मैप्स हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए एंड इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो इंपॉर्टेंट मैप्स देख लेते हैं हम कि हिस्ट्री में जो हमने बात की थी, जो मैप मार्किंग अगर आपको याद आ रही हो कि 18+2 मैप मार्किंग +3 मैप मार्किंग, तो टोटल 5 मार्क्स के मैप आते हैं। 2 मार्क्स हिस्ट्री से, 3 मार्क्स ज्योग्राफी से। हिस्ट्री से क्या क्या है सर? On outline political map of France, locate, label, identify. These are the 4 places. Socialism in Europe की बात करें हम तो सर locate, label, identify major countries of world war. Central powers like Germany, Austria-Hungary, Turkey, Ottoman Empire, allied powers like France, England, Russia, USA. Geography की बात करें, India size and locations में states and capitals के ऊपर map working आ सकती है। Tropic of Cancer, standard meridian and neighboring countries के ऊपर आ सकती है। इंडिया फिजिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो वी हैव माउंटेन रेंजेस, जहां पर वो कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस के बारे में बात करेंगे। माउंटेन पीक्स की बात करेंगे, K2, कंचनजंगा, अनाईमुडी। प्लेट्यूज की अगर हम बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू और कोस्टल प्लेन्स, ये सारी चीज़ें आएंगी हमारी मैप में मार्क करने के लिए। हम बात करें ड्रेनेज सिस्टम या रिवर्स के लिए तो वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए आएंगी। मेजर रिवर्स में जहां पर हम बात करेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में, हम बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में और इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में। उसके आगे हम बात करें क्लाइमेट में तो एनुअल रेनफॉल और डायरेक्शन ऑफ द मॉनसून विंड्स। और हम बात करें पॉपुलेशन की तो मेजरली पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर आता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस चैप्टर में से 2 ही मैप मार्किंग के लिए आता है, द स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एंड द स्टेट विद द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आपको आइडेंटिफाई और लेबल करना होगा इस चैप्टर में मैप मार्किंग के लिए। सो आई होप गाइस सिलेबस ओवरव्यू आपको कंप्लीटली समझ आ गया है। ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ है एंड पुराना जो सिलेबस था सीबीएसई ने 2023-24 में उसको और रैशनलाइज कर दिया है। आपने देखा कितनी सारी चीज़ें डिलीट कर दी हैं, कितने सारे चैप्टर्स फाइनल एग्जाम में असेस नहीं किए जा रहे हैं। सो आई अगेन से कि इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप पिन कर लीजिए कि सिलेबस हमें अच्छे से देखना है, हमें अच्छे से ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि हमारी प्रिपरेशन अलॉन्ग विद द सिलेबस ही हो। हम एक्स्ट्रा टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस ना करें ताकि एंड टाइम में जब हमारा एग्जाम हमारे पास में हो तो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करें और अच्छे मार्क्स लेकर आ सकें। एंड फ्रेंड्स, आई एम कमिंग वेरी सून विद द कंप्लीट डिटेल वीडियो लेक्चर्स। सिलेबस ओवरव्यू आपको पूरा कंप्लीट हो गया है, सिलेबस आपको समझ आ गया है। अब हम डिटेल लेक्चर की बात करेंगे, वन शॉट रिवीजन की बात करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की बात करेंगे, मैप वर्क की बात करेंगे और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। लिस्ट यहीं तक नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी है। काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी अच्छे से हम पूरे सिलेबस को समझने वाले हैं।
What all you have to do, just stay tuned, and आपके इसको और कन्वीनियंट बनाने के लिए इस सिलेबस की और इस रैशनलाइज कंटेंट का हम एक लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट अप कर देंगे, फ्रॉम वेयर यू कैन गो डाउनलोड द अपडेटेड सिलेबस एंड उसको आप प्रिंट करा के अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, बुक में लिख सकते हैं. फाइन. So that's all for today in this video. I'm coming soon with the next video lecture series. Till then, take care. Bye bye, guys. Thank you very much for joining in. Thank you.